अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार से भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इतना अच्छा बनता है, जिस तरह से मसाला भिंडी का भी अपना ही टेस्ट है, वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन भिंडी गोश्त का भी अपना ही मज़ा है। बहुत अच्छा लगता है। ये सूखा सूखा सा सालन बनता है, तो हमारे घर में इस तरह से बनता है। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने गोश्त लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से धो के एक प्रेशर में डाला। 300 ग्राम गोश्त होगा या मटन, और उसमें मैंने आधा प्याज शामिल किया और 7-8 लहसुन के जवे शामिल किए हैं। और इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और साथ ही मैं इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल दूंगी। हाफ टी स्पून नमक डाला है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। अब यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ, जिनमें है एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बादि फूल, एक बड़ी इलायची, 2 अदद लौंग, एक तेज़पात और साथ थोड़ा सा ज़ीरा मैंने शामिल किया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके उबाल दिला के मैंने इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया, ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए। और फिर मैंने एक पैन में, अलग पैन में थोड़े से घी में ना मैंने भिंडी फ्राई कर ली थी। बहुत ज़्यादा ऑयली भिंडी अच्छी नहीं लगती है हमें, तो ऑयल हम कम ही इसमें डालते हैं। तो मैंने ये घी में ही इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। भिंडी मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के खुश्क करके फिर काटा था, तो उससे ज़रा इसकी लेस जो है वो नहीं बनती। और फिर मैंने भिंडी यहाँ पे गोल्डन ब्राउन से करके तो निकाल ली थी, और उसी पैन में मैंने अब एक प्याज लिया था बड़ा, और उसको मैं एक चम्मच देसी घी डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। बस थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, इतना बस इसको फ्राई करना है। और फिर मैंने इसमें 2 अदद टमाटर शामिल किए हैं, और 2 हरी मिर्चें शामिल की हैं, और हाफ टेबल स्पून मैंने अदरक कुटा हुआ शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको 5-7 मिनट के लिए दम दे दूंगी, ताकि ये टमाटर और प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। गोश्त भी यहाँ पे गल चुका था, तो मैंने प्रेशर खोल के इसमें 2-3 चम्मच दही डाले, 3-4 हरी मिर्चें दरमियान से काट के शामिल की हैं, और इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून अचारी मसाला डाला है। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है भिंडी गोश्त में। और सूखा धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और एक चुटकी अजवाइन की डाली है। भिंडी थोड़ी बादी होती है, तो इसमें अजवाइन डाल दे, काली मिर्च डाल दे, तो ये हाजमे में मदद करती है। और मैंने ये सब चीज़ें डाल के फिर इसको, इसका पानी खुश्क कर लिया था, और इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डाल के इसको मज़ीद थोड़ा मैंने भून लिया। अब ये जो गोश्त यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, तो मैंने प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे उसमें डाल दिया, और फिर मैंने भिंडी ऐड कर दी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे, और ये मज़ेदार सा भिंडी गोश्त रेडी है। फिर आप इसको हरी चटनी के साथ और घर की बनी रोटी के साथ सर्व करें। चपाती इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, और इसमें खीरा भी डाल लें अगर चटनी में, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप ये मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।